हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1518, वाटर बॉटल्स। इन दिस क्वेश्चन देयर आर num bottles that are initially full of water, and you can exchange empty water bottle from the market with one full of water bottle। अब इस लाइन का मतलब क्या है कि लेट से हमारे पास 3 filled वाटर बॉटल्स है, एंड हमारे पास नम एक्सचेंज की जो वैल्यू है, नम एक्सचेंज, वो यहाँ पे 3 दे रखी है। दैट मीन्स कि हम इन 3 बॉटल्स को एम्प्टी करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हम ये 3 बॉटल या जितनी भी हमारे पास वैल्यू दी रहेगी उतनी बॉटल्स हम अगर मार्केट में रिटर्न करेंगे तो हमको वहां से एक फुल वाटर बॉटल मिलेगी भरी हुई। क्वेश्चन में कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ ड्रिंकिंग फुल वाटर बॉटल टर्न्स इट इनटू एम्प्टी बॉटल। दैट मीन्स कि ये तीनों बॉटल को हम लोग ने एम्प्टी कर दिया है, एंड ये क्वेश्चन दे रहा है कि रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉटल्स यू कैन ड्रिंक। तो हमें ये बताना है कि कितनी ज्यादा आप वाटर बॉटल को पी सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स से हमारे पास 3 थी, 3 को हमने एम्प्टी किया तो हमारा काउंट कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे नम एक्सचेंज की वैल्यू क्योंकि 3 है और हमारे पास बॉटल्स भी 3 है, तो हमने इसको मार्केट में रिटर्न कर दिया। एंड उसके बाद हमको एक वाटर बॉटल मिली क्योंकि यहाँ पे नम की वैल्यू 3 है। अगर यहाँ पे नम एक्सचेंज की वैल्यू 1 होती तो हम ये 3 वाटर बॉटल रिटर्न करते तो हमें 3 मिलती फुल वाटर बॉटल। बट यहाँ पे नम एक्सचेंज की वैल्यू 3 है, तो इस वजह से हमको यहाँ पे एक मिली। एंड हमने ये भी एम्प्टी कर दी, तो हमने अपने आंसर में 1 प्लस ऐड कर दिया। अब हमारे पास इसको एम्प्टी करने के बाद सिंगल वाटर बॉटल बची। बट क्योंकि नम एक्सचेंज की वैल्यू 3 है एंड ये 3 से कम है, तो आगे ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं होगा, एंड हमारा फाइनल आंसर जो है वो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं, ज्यादा बेटर समझ आएगा उसमें। तो एग्जाम्पल 1 में क्या कह रहा है हमको कि हमारे पास इनिशियली 9 बॉटल्स हैं, एंड हमने उन 9 बॉटल को एम्प्टी कर दिया, तो हमारा आंसर कितना हो गया। अभी अभी हमने 9 बॉटल पी ली है, तो हमारे पास यहाँ पे 9 एम्प्टी बॉटल हो गई है। एंड नम एक्सचेंज की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है। दैट मीन्स कि हमारे पास 9 बॉटल्स थी एंड हमने 3 पी ली। 3 हम एक्सचेंज करेंगे, यानी कि हर 3 के एक्सचेंज करने पे हमें एक वाटर बॉटल मिलेगी। तो यहाँ पे हमने 3 3 करके 3 बार एक्सचेंज कर दिया, तो हमें यहाँ पे 3 फिल्ड वाटर बॉटल मिल गई। एंड देन उसके बाद हमने इसको भी पी लिया, तो हमने अपने आंसर में 3 और ऐड कर दिया, एंड ये हमें मिला 3 यहाँ पे। एंड अब हमारे पास अब 3 खाली वाटर बॉटल हो गई हैं, एंड हमारे पास अभी भी नम एक्सचेंज की वैल्यू 3 है, तो हमने इसको भी रिटर्न कर दिया मार्केट में, एंड हमें सिर्फ एक वाटर बॉटल मिली भरी हुई। एंड देन उसके बाद हमने इसको भी खाली कर दिया, तो हमने इसका काउंट बढ़ा दिया 1। एंड अब हमारे पास सिर्फ एक वाटर बॉटल बची है खाली। बट क्योंकि नम एक्सचेंज की वैल्यू 3 है एंड हमारे पास जो टोटल लास्ट में काउंट इससे कम हो गया है, तो अब ये ऑपरेशन रुक जाएगा एंड हमारा फाइनल आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे 13। तो हमारा देखिए आउटपुट यहाँ पे 13 आ रखा है। उसी तरह अगर हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें, तो इनिशियली हमारे पास यहाँ पे 15 बॉटल्स थी। हमने 15 को एम्प्टी किया, तो हमारा काउंट कितना हो गया, 15 हो गया। एंड देन 15 को एम्प्टी करने के बाद हमारे पास नम एक्सचेंज की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 4 वैल्यू थी। तो 15 डिवाइडेड बाय जब 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 3.75। बट इसका हम आंसर 3 ही लेंगे। एंड हमको इसको रिटर्न करने पे कितनी बॉटल मिली, 3 फुल बॉटल मिल गई। तो हमने अपने आंसर में 3 और ऐड कर दिया जब हम इसको भी खाली कर देंगे। एंड ये 15 में जब हम 4 × 3 करेंगे, यानी कि 12 बॉटल ही रिटर्न हुई थी, 3 बच गई थी अभी भी बॉटल, तो ये 3 बॉटल एंड ये 3 फुल बॉटल जो हमने एम्प्टी कर दी, तो ये ऐड होके हमारे पास कितनी बॉटल बन गई, 6 बॉटल बन गई। एंड अभी भी हमारे पास नम एक्सचेंज की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन एम्प्टी बॉटल है, तो हमने ये 4 बॉटल्स उठाई एंड इसको फिर रिटर्न कर दी, तो हमें एक एम फुल बॉटल मिल गई और ये दोनों एम्प्टी इसमें ऐड हो गई।
तो हमारे पास आंसर में 1 प्लस ऐड कर देंगे क्योंकि हमने इसको भी एम्प्टी कर दिया। अब हमारे पास टोटल बॉटल्स जो है वो 3 हो गई हैं, एंड इसका काउंट जो है वो हमारे नम एक्सचेंज से कम हो गया है। तो ये ऑपरेशन यही रुक जाएगा एंड ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर विल बी 19। तो हमने यहाँ पे आउटपुट पे 19 रिटर्न कर दिया। चलिए अब हम इसका अप्रोच डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमने कितनी बॉटल्स पी हैं एंड कितनी बॉटल हमारे पास खाली पड़ी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले दो वेरिएबल बना लिया हमने, एक ड्रिंक नाम से, ड्रिंक्ड नाम से, एंड एक एम्प्टी नाम से। तो हम क्या करेंगे कि इनिशियली जो भी हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स होंगी, नंबर ऑफ बॉटल्स, लेट्स सपोज हमारे पास नंबर ऑफ बॉटल्स 9 है। तो हमने यहाँ पे 9 पी ली तो हम अपने 9 आंसर स्टोर करा देंगे पहले ही। एंड क्योंकि हमने 9 पी ली तो अब हमारे पास खाली भी 9 ही बची। एंड देन उसके बाद हम अपना ऑपरेशन लगाएंगे कि 9 बॉटल खाली बची हैं, इसमें से कितना हम एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा। तो लेट से एक्सचेंज की जो वैल्यू है यहाँ पे वो 3 दे रखी है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 9 डिवाइडेड बाय 3। तो ये आंसर आएगा हमारा यहाँ पे 3। तो हमारे पास इतनी बॉटल हमें फुल मिली है। तो अब जितनी भी बॉटल फुल मिली है इसको हम लेफ्ट नाम से वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। एंड अब हम इसको लेफ्ट को ऐड करा देंगे अपने ड्रिंक्ड में। एंड देन उसके बाद हम अपने एम्प्टी बॉटल को अपडेट कर देंगे। तो हम अपने एम्प्टी बॉटल को कैसे अपडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने एम्प्टी बॉटल लिया, उसको मॉड्यूलो ले लिया, किससे, अपने उससे एक्सचेंज वैल्यू से, एक्सचेंज वैल्यू से एम्प्टी बॉटल का मॉड्यूलो ले लिया। एंड देन हमने लेफ्ट बॉटल ऐड कर दी। तो यहाँ पे 9 मॉड्यूलो 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस करेंगे लेफ्ट यानी कि 3। दैट मीन्स कि अभी भी हमारे पास 3 बॉटल बच रही हैं। एंड ये वैल्यू जो है हम अपनी अपडेट करा देंगे इस एम्प्टी में। तो अब हमारे पास जो है 3 बॉटल्स बच रही हैं एंड एक्सचेंज की वैल्यू अभी भी 3 है, तो हमें एक बॉटल अभी भी मिल जाएगी। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, 1। एंड इस 1 को हम अपडेट कर देंगे अपने ड्रिंक में। अब ये मैंने लाइन जो लिखी है इसका क्या मतलब है, ये आपको सेकंड एग्जांपल के वेरिएबल्स के थ्रू समझ आएगा। सेकंड एग्जांपल में जो भी हमको डेटा दिया उससे समझ आ जाएगा। तो लेट्स से हमारे पास यहाँ पे 15 बॉटल्स हैं। नम एक्सचेंज की वैल्यू यहाँ पे 4 दे रखी थी सेकंड एग्जांपल में। तो क्या किया था हमने, 15 बॉटल अपने ड्रिंक नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लो क्योंकि 15 तो हम ऑलरेडी पी चुके हैं। तो यहाँ पे 15 ऐड करा दिया। अब हमारे पास एम्प्टी कितनी बची, एम्प्टी हमारे पास बची 15। एंड नंबर ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू कितनी, 4 है। तो यहाँ पे जब हम 15 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 3। 3 वैल्यू मिली। 3 वैल्यू हमने ड्रिंक वेरिएबल में स्टोर करा ली। तो अब हमारे पास फिर से कैलकुलेट करना है क्योंकि हमें यहाँ पे हमारे पास 4 डिवाइड करेंगे, जब 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 3.75 आएगा। दैट मीन्स कि अभी भी हमारे पास 3 बॉटल्स बच रही हैं, यानी कि ये 4 12 से कम्प्लीटली डिवाइडेड है तो 3 बॉटल्स आ गई और प्लस 3 एम्प्टी बॉटल्स भी रह गई जो कि नहीं एक्सचेंज हो पाई क्योंकि नंबर ऑफ एक्सचेंज की वैल्यू ज्यादा है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमने एम्प्टी मॉड्यूलो एक्सचेंज प्लस लेफ्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 15 एम्प्टी थी, मॉड्यूलो लिया हमने इसका 4 से। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ पे 3 आएगी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 12 जो है कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 4 से, बट 3 बचेगा एज अ रिमाइंडर। तो यहाँ पे 3 बॉटल्स आ गई। एंड लेफ्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि हमको कितनी बॉटल मिली। दैट मीन्स कि हम अगर 15 को 4 से डिवाइड किया तो हमें 3 आंसर आया था। तो ये यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3। दैट मीन्स कि 6 बॉटल आई। अब ये 6 जो वैल्यू आई है अगर हम एग्जाम्पल 2 में देखें तो यहाँ पे ये देखिए, 3 बॉटल मिल गई हमें 15 की जगह और 3 हमारे पास ऑलरेडी बची थी। तो ये बॉटल कितनी हो गई टोटल, 6।
तो इस वजह से इस इक्वेशन का मैंने यहाँ पे यूज किया है, तो हमारे पास जो फाइनल बॉटल बची 6। अब सेम प्रोसेस हम दोबारा रिपीट करेंगे। हम क्या करेंगे कि 6 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, आंसर आएगा 1। एंड आंसर 1 आया तो हमने अपने ड्रिंक में अपडेट कर दिया। एंड अब हम ये वाली इक्वेशन का यूज करेंगे कि अब हमारे पास एम्प्टी बॉटल कितनी थी, 6। 6 मॉड्यूलो 4 प्लस लेफ्ट। लेफ्ट कितना हमारे पास अभी 1 है, तो यहाँ पे 6 मॉड्यूलो 4 करेंगे तो आंसर आएगा 2। एंड लेफ्ट की वैल्यू 1 आ रही है, दैट मीन्स कि अभी भी ये 3 बॉटल बची हैं। बट क्योंकि इस 3 की वैल्यू हमारे उससे नम एक्सचेंज से कम हो गई है, तो यहाँ पे हमारे ऑपरेशंस रुक जाएंगे एंड सिंपली हम ये वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। तो आप अप्रोच इसकी समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब हम इसका सूडो कोड लिख लेते हैं। तो सूडो कोड में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इंट ड्रिंक नाम का वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें हम इनिशियली स्टोर करा देंगे क्या क्या वैल्यू थी हमारे पास, नम बॉटल, एंड हमारे पास था नम एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम इंट ड्रिंक में अपनी नम्स बॉटल स्टोर करा लेते हैं, क्योंकि जितनी भी इनिशियली बॉटल मिलेंगी सब हम पी सकते हैं। एंड एक इंट एम्प्टी नाम का वेरिएबल बना लेते हैं। इसमें भी हम सेम नम बॉटल से स्टोर करा लेंगे, क्योंकि हमने ये बॉटल्स खाली भी तो कर दी, तो भी तो हमारे पास उतनी बॉटल बची। फिर अब हम एक वाइल लूप लगा लेते हैं यहाँ पे। एंड वाइल में स्टोर करा देंगे कि जब तक एम्प्टी बॉटल्स का काउंट स्मॉलर इक्वल टू नम ऑफ एक्सचेंज के बराबर ना हो जाए। तो ये वाइल लगाने से क्या होगा कि जब तक हमारे पास एम्प्टी बॉटल का काउंट बड़ा रहेगा एक्सचेंज से, यानी कि हम एक्सचेंज कर सकते हैं जब तक, तब तक ये वाइल लूप चलेगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक इंट लेफ्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, जिसमें हम क्या स्टोर करेंगे कि हमको एम्प्टी बॉटल को मार्केट में रिटर्न करने के बाद कितनी न्यू बॉटल मिल गई फिल्ड। तो हम यहाँ पे उसका काउंट निकाल लेंगे। तो उसका काउंट कैसे निकालेंगे, सिंपली एम्प्टी बॉटल्स कितनी है डिवाइडेड बाय नम एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एम्प्टी बॉटल डिवाइडेड बाय नम एक्सचेंज। तो हमको यहाँ पे लेफ्ट का काउंट मिल जाएगा कि कितनी फुल बॉटल मिली। अब इस कितनी फुल बॉटल मिली हम उसको भी तो पियेंगे, तो हम आंसर में स्टोर करा देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि ड्रिंक प्लस लेफ्ट। एंड अब हमें क्योंकि एम्प्टी बॉटल को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने मार्केट से फुल बॉटल ले ली है एंड कुछ बॉटल हमारी पुरानी बच गई होंगी, जो कि प्रॉपरली डिवाइड नहीं होंगी इस एक्सचेंज में। कुछ बॉटल रह जाएंगी, जैसे हमने ऊपर के एग्जांपल में देखा था कि 15 और 4 अगर टोटल कंप्लीट डिवाइड करें, इसका आंसर आएगा 3 और +3, यानी कि 12 बॉटल रिटर्न हो जाएंगी, बट 3 बॉटल बच जाएंगी क्योंकि वो उसका काउंट 4 से छोटा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि अपने एम्प्टी को अपडेट कर देंगे। कैसे करेंगे एम्प्टी को अपडेट, एम्प्टी मॉड्यूलो ले लेंगे हम नम ऑफ एक्सचेंज से, एंड प्लस करा देंगे कितनी बॉटल हमारे पास बची है लेफ्ट में कितनी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 15 मॉड्यूलो 4 किया तो आंसर आया 3। एंड लेफ्ट बॉटल कितनी थी, 3। तो ये आंसर हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा, एंड एम्प्टी की बॉटल का अपडेट यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा फॉर लूप। वाइल लूप खत्म हो जाएगा यहाँ पे। एंड लास्ट में हम सिंपल क्या करेंगे कि रिटर्न करा देंगे अपना जितने भी हमने ड्रिंक की है बॉटल। तो अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी हमारी ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगी, क्योंकि हमने सिंगल वाइल लूप में खत्म कर दिया है। एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी, क्योंकि हमने कोई स्पेस यूज नहीं की, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स ही यूज किए।